जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने अलीमा खान साहिबा की मुबैना व्हाट्सएप चैट मीडिया के ऊपर शेयर की, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, पहली चीज ये है कि इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो एक तरह से तातुल का शिकार हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लिख के नहीं दिया जा रहा। आज इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप लिख के दे दें, मैं आपको इजाजत देता हूं, आप लिख के दे दें। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। ऑल्दो के इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि जो मुतल्लिका क्वार्टर्स हैं उनको मुलाकात करवा देनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन वो मुलाकात हो नहीं सक रही। खान साहब ने आज मीडिया से भी बात की जेल के अंदर, और ये मैं आपके साथ एक खबर भी शेयर कर दूं कि अब जो मीडिया भी जेल के अंदर जाता है, पहले ही बड़ा उसका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, बहुत कम सहाफियों को अंदर जाने दिया जाता है। अब जो सहाफी भी जाते हैं उनको भी क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है। अगर वो इमरान खान साहब से कोई क्वेश्चन करे तो वहां पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको दोबारा वहां पे फिर घुसने नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि अगर आपने क्वेश्चन किया तो फिर अगली दफा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये बाकायदा वहां से खबरें आ रही हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि जी इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल हो रहा है, वहां पे मीडिया का भी एक्सेस है, वहां पे पब्लिक भी जा सकती है, वहां पे सिर्फ वो जाता है जिसको हुकूमत जाने की इजाजत देती है, चाहे वो कोई सहाफी हो, चाहे वो कोई आम बंदा हो, चाहे कोई वो पॉलिटिशियन हो, इमरान खान का साथी हो या इमरान खान का मुखालिफ हो। जो भी वहां पे जाता है उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के जरिए होता है। अब इमरान खान साहब के अपने भी बहुत सारे साथी वहां पे जाते हैं और एक जमात के अंदर भी बहस चल रही है कि खान साहब का कौन उनका हकीकी दोस्त है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूं कि इमरान खान साहब को एक एक बंदे का पता है कि कौन कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है और कौन कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये मुझे, आपको या किसी और को उनको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के पैगामात होते हैं वो जिन लोगों के जरिए जाते हैं तो खान साहब को पता चल जाता है किसका किससे राब्ता है, किसका किससे राब्ता है। तो उनको बिल्कुल इस चीज का मुकम्मल अंदाजा है कि कौन मेरे साथ है, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारी चीजें उनको पता है। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वहां पे सहाफियों को भी अब इमरान खान साहब से सवाल करने की इजाजत नहीं है और खान साहब खुद ही बातें करते रहते हैं। आज भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जो अरब ममालिक या उनके जो हुक्मरान हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद काफी वो बहस वगैरह चलती रही, लेकिन वो जो हमारे मोजिज मेहमान आए हुए थे उनके हवाले से तहरीक इंसाफ की क्यादत ने भी वेलकम की ट्वीट्स की और कहा कि जनाब उनके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। आपको पता है यूएई के सदर आए हुए थे, लेकिन उनके हवाले से जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना, वो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात की। उन्होंने बताया कि जनाब मेरी जब उनसे मुलाकात हुई और अभी मैंने ना उनसे मांगा ना उनसे पूछा, उन्होंने मुझे देखते हुए जो ही मुझे देखा साथ ही कह दिया कि जनाब आपने जो $2 अरब का हमारा कर्जा देना है उसको हम रोल ओवर कर देते हैं, वो अभी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये तो उनका बड़ापन है। हमारे दोस्त हैं, दोस्त ममालिक के जितने भी हैं हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ हमारी हुकूमत हर तरफ बता रही है कि जी मैशत बेहतरीन जा रही है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज तारीख लिख रहा है, पूरी दुनिया भी उसको देख रही होगी, लेकिन दुनिया को भी हकीकत पता है। हालात ऐसे आगे हैं कि हमारे वजीर आजम ने मांगा भी नहीं, उसकी शक्ल ही देख के यूएई के सदर ने कहा जनाब आपका कर्जा रोल ओवर, आपको फिलहाल कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जिनके कर्जे माफ किए जा रहे हों, जिनके कर्जे रोल ओवर किए जा रहे हों, क्या कभी आप उनको अपना हकीकी या सीरियस बिजनेस पार्टनर के तौर पे देखेंगे, या वहां पे आप सीरियस किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे? पर एनीवे, हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने बता रहे थे कि जनाब मैंने तो अभी जिक्र भी नहीं किया, मांगा भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि जनाब माफ है। शक्ल देख के ही हमारी जनाब उनको पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं या क्या मांगने वाले हैं। तो वो भी कहते होंगे कि ये ना हो कि कुछ ज्यादा ही मांग ले, शर्मिंदा कर दें हमें। तो जनाब इससे बेहतर है कि पहले ही कह दें कि जनाब बस ये आपका रोल ओवर हम कर रहे हैं। पर एनीवे, जो मैं अर्ज कर रहा था कि
इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की कि इस किस्म की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए और ये सामने एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब जो एक संजीदा सियासतदान है, मैं उनको एक संजीदा, सीरियस, जीरक सियासतदान समझता हूं। वो बड़ी सम टाइम जो है ना ऐसी बात करते हैं कि मुल्क का माहौल बेहतर हो, हालात बेहतर हो, सियासी माहौल बेहतर हो। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें अलीमा खान साहिबा की मुबैना प्राइवेट जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसका जिक्र है और कहा जा रहा है कि जी वो कोई पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं। अब ये बयानिया शुरू कहां से होता है? ये लोग ये कहते हैं कि जी ये मुल्क दुश्मन है, ये एजेंडा गोल्डस्मिथ है, इनको दुनिया भर से जनाब फंडिंग हो रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आज जाके आखिर बात खत्म कहां होती है कि जी अलीमा खान साहिबा की मुबैना प्राइवेट चैट्स जिसमें वो ये बात कर रही हैं पार्टी के हवाले से या वो बात कर रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास उनकी प्राइवेट चैट्स भी आ गई हैं तो अगर कोई आलमी सतह की ये इतनी बड़ी कोई साजिश कर रहे हैं तो वो भी कौम के सामने रख दें। अब इसकी क्या इखलाकी जनाब पोजीशन होगी या क्या इखलाकी जवाज होगा कि जनाब इमरान खान साहब की बहन की जो मुबैना प्राइवेट चैट्स हैं, जो उनके एक पार्टी के बंदे के साथ बातचीत हो रही है, उसको लीक किया जा रहा है। ये किसने लीक किया, कैसे लीक किया, कहां से लीक हुई? इसी तरह ऑडियो लीक्स भी होती हैं लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने एक सख्त ट्वीट की थी तो हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। जो मुकदमा है गालिबन 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, अब उनकी भी रोजाना की बुनियाद पे समात होगी दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो कहा जा रहा है कि जी अब हुकूमत का रद्द-ए-अमल आ रहा है। हुकूमत आगे से उनको बता रही है कि क्योंकि आपने ये कुछ किया, सख्त ट्वीट कर दी, ऐसी बात कर दी, तो लिहाजा अब आपको भी हम ये जवाब दे रहे हैं। आपकी बहन की जनाब वो व्हाट्सएप चैट जो है वो मुबैना तौर पे हमने लीक कर दी है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये क्या इखलाकी मेयार है, क्या ये सियासी मेयार है, क्या ये कोई और चीज है कि जनाब कभी इसकी ऑडियो कभी उसकी व्हाट्सएप, इसकी कौन सी कानूनी और आईनी हैसियत है? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है उसके अंदर तो आप अदालत में रख दें, सामने अदालत के सामने पेश करें। पहले मुझे आपको पूरी कौम को बताया गया कि जी वो रऊफ हसन साहब की कोई चैट आ गई है और भारतीय सहाफी रॉ ये वो एक ही तरह की वो वीडियो आती है, सब उसको चलाते हैं जनाब, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन तमाम जमा खर्च करने के बाद जो है ना हासिल सिफर। वही बात एक दिन होती है फिर खत्म हो जाती है। तो आजकल के दौर में तो ऐसे बयानिए नहीं बन सकते, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जैसे संजीदा सियासतदान और सीरियस और सीनियर सियासतदान की जानिब से इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मेरे ख्याल में इसके लिए उन्होंने एक दो और भी है हुकूमत के बंदे फॉर्म 47 वाले नौजवान जो आके लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके जरिए भी हो सकती थी। पर आई डोंट नो क्या वजह बनी कि राना साहब ने जरूरी समझा कि वो आके इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फॉर सम रीजन मुझे राना साहब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पर एनीवे हो सकता है कि ये मेरा देखने का एंगल हो, वो ज्यादा कंफर्टेबल हो और उनकी मर्जी हो। उन्होंने ही वजीर आजम साहब को कहा हो कि मैं ही इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, किसी और को ना करने दें, मुझे करने दें। पर एनीवे उन्होंने की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो बातें भी हैं वो अब सब रिकॉर्ड का हिस्सा है और हमारे सामने है। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात की बात है, इसमें इशू ये है कि क्या हुकूमत कुछ इस पोजीशन में है कि तहरीक इंसाफ को वो कुछ दे सकें। सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के मुताबिक जब बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी तो वो भी मोहसिन नकवी साहब और बैरिस्टर गौहर साहब भी अपने लोगों से मुशावरत कर रहे थे टेलीफोन के ऊपर। तो मोहसिन नकवी साहब भी जिस से मुशावरत कर रहे थे वो वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं थे। आई डोंट नो, मे बी कोई और वजीर होगा, तो आई हैव नो आइडिया वो किससे बात कर रहे थे। लेकिन क्या फिर उस शहबाज शरीफ जिससे वो बात भी नहीं कर रहे थे उनके पास कुछ ऐसा है कि वो इमरान खान को या उनकी जमात को कुछ ऑफर कर सके? मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उनके पास कुछ ऐसा है कि वो ऑफर कर सके। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं, जो सीनियर रहनुमा है नून लीग के, उनसे आज ही मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि आपको लगता है कि हुकूमत को ये खदशा है कि अमेरिका की तरफ से कोई दबाव आ जाएगा और उस दबाव को प्रीएम्प्ट करके वो पहले ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि खदशा नहीं है, हुकूमत पहले ही दबाव में आ चुकी है, हुकूमत दबाव महसूस कर रही है और उसी की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये नहीं होने चाहिए क्योंकि इमरान खान और उनकी जमात जो है वो मुल्क दुश्मन है। उन्होंने लंबी फहरिस्त गिनवाई कि इन्होंने सी पैक बंद कर दिया, ये पाकिस्तान के इस असासे के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं, इसी वजह से आलमी ताकतें इनके पीछे खड़ी हुई हैं। तो ये उन्होंने बरमला इस चीज का इजहार किया
कि हुकूमत तो पहले ही दबाव के अंदर आ चुकी है, अमेरिका के दबाव के अंदर आ चुकी है। ये क्वेश्चन नहीं है कि दबाव आएगा या नहीं आएगा। अब देखते हैं जनाब कि कितना दबाव आता है या नहीं आता। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।